चलिए तो फाइनली आप सभी के लिए क्लास 10 के लिए हम लोग सीधे सीधा आउट वाले प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में यही सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। जैसे कि आप लोग मैं बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग दे दूंगा, मतलब दूसरा वाला पेपर, तो आप लोग को उसको भी देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग किस दर्पण की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे ऋणात्मक की बात करें तो बोलेंगे अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, लेकिन चैनल को 100% आप लोगों को सभी को शेयर करना और इसको जो सब्सक्राइब करना। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको जो सभी तक जो इस एग्जाम से पहले जो सारे पेपर आप लोग को कवर हो जाए। ठीक है, चलिए दर्पण की फोकस दूरी पूछ रखा है और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, F बराबर R/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट जो दृष्टि जो है न्यूनतम दूरी वो कितनी होती है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो वर्ण किसी ब्रिज में से गुजरने के पश्चात जो सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकने की बात करें तो यहाँ पे लाल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, सबसे अधिक झुकता है बैगनी, सबसे कम लाल झुकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, मानव आंख की रेटिना जो द्वारा बनाई गई जो छवि होती है, प्रतिबिंब होती है, वो किस प्रकार की होती है, तो ये होती है आपका वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का हमको किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो बड़ा जाहिर सी बात सभी को पता है, ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट मारेंगे। हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के उपयोग में किया जाता है, बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ना, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग को निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाया जाता है किसमें, तो देखो 9 क्वेश्चन का आंसर आपका गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने जो प्रतिपादित किया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी का मैक्सवेल ने किसने किया था, मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्वेश्चन का कि विभव अंतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। क्वेश्चन का हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ाता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का श्रेणीक्रम, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, 30 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे होगा काल्पनिक होती है, क्या होती है, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को 1 किलोवाट घंटा जो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो ये आपको जगह 3.6 से इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन नंबर 20 सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा लेंस जो अपसारी लेंस भी कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहता है, 16 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल लेंस किस कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट करके प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है कौन होता है, देखो 17 क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त सभी मानेंगे, लाल, नीला, हरा, 7 रंग होते हैं, इसमें से 3 रंग यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रम को निम्नलिखित में कौन जो नेत्र का रंगीन भाग है, तो रंगीन भाग की बात करें तो यहाँ पे आपका होगा आइरिस जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसकी जो आपका रंगीन भाग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ग्राम को 1 एचपी जो बराबर होता है वो क्या होता है, 19 क्वेश्चन यहाँ पे 1 एचपी जो बराबर होता है वो 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम को कि विशालक शीशा जो है मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो किस चीज का बना होता है, 20 में क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस किसका होता है, उत्तल लेंस बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन किसका कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा जो प्रभावित होती है तो गतिशील जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, 21 में क्वेश्चन यहाँ पे 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका डी आंसर करेक्ट मानेंगे। कराम को एक अच्छा एम्पियर जो घंटा मात्रक होता है वो किस चीज का होता है, 22 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आवेश का होता है, किसका होता है, आवेश का, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। ठीक है, चलिए जाके बढ़ते क्वेश्चन कराम को कि निम्नलिखित में कौन सा जो मात्रक वाट के बराबर है, देखो यहाँ पे 23 में क्वेश्चन पूछ रखा है, वाट के बराबर का जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। चलिए आगे हम लोग को विद्युत धारा का मात्रक पूछ रखा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो डिफरेंस को पता होगा, 24 का आंसर आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस वो कौन से, 25 देखिए यहाँ पे इसका जो उत्तरदायी गैस जो माना था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मानेंगे। ठीक है, देखो 25 का आपका सी होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो है गैस कौन सा होगा, ओ होना चाहिए, देखो तो O2 होगा या फिर CO2 का, इस क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कीजिएगा। 26 का हम लोग को शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के भी कर रहा है, तो यहाँ पे 26 का जो आंसर होगा वो उपचयन है, क्या है,
उपचयन है जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, चलिए जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको हम उपचयन कहते हैं या फिर उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का हम लोग को कि काली चूना पर जो है जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वो जो होती है आपका उष्माक्षेपी, उसमें उष्मा निकलती है, इसलिए हम उसको उष्माक्षेपी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील की बात करें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सीयू ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। इन सभी में से सीयू जो है आपका अधिक अभिक्रियाशील होगा। क्वेश्चन का हमको चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो 29 क्वेश्चन जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह CaOH2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को जो है लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसका pH मान पूछ रखा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 11 और 10 जो दोनों जो है कि आपका लाल को नीला कर दे, क्योंकि इन दोनों जो है क्षारीय पदार्थ है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, चलिए कर हम लोग को कि एल्काइन जो है, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सह संयोजक बंधन होते हैं वो कितने होते हैं। 31 में क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो होते हैं आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। 32 की कह रहा हम लोग को ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र क्या होता है, डेफिनेटली सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, C6H12O6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। कह रहा हम लोग को उच्च वसीय जो अम्ल के सोडियम जो लवण कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। 33 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जगह साबुन करते हैं, क्या कहते हैं साबुन, ऑप्शन नंबर ए मानेंगे। कह हम लोग को CHO अभिक्रिया मूलक जो को कहते हैं क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे 34 काफी इजी क्वेश्चन होगा, ये को एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह हम लोग को कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो क्या होती है, देखो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है, क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित तत्वों को उनको जो है क्या कहते हैं, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार जो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में सजाएंगे, तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, सी कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोगों को क्या करा कि सिलिकॉन जो वो क्या है, सिलिकॉन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सिलिकॉन जो आपका क्या होगा, ये एक आपका उपधातु क्या है, उपधातु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन जो विद्युत धनात्मक तत्व है, तो देखो यहाँ पे धनात्मक की बात करें तो यहाँ पे आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह रहा हम लोग को टिहरी बांध का निर्माण जो किस प्रदेश में किया गया, 39 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इसका जो निर्माण किया था आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, चलिए जी निम्नलिखित में किस धातु को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा था, तो सोडियम को, डिफेंस को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमको अपमार्जक से बनाए जाते हैं वो क्या बनाए थे, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी का ऑप्शन नंबर डी, सभी जो अपमार्जक से बनाते हैं, शैम्पू हो गया, इजी सर्फ हो गया, सर्फ एक्सल, सभी जो अपमार्जक से बनते हैं। क्या आपके सौर सेल में जो किसका उपयोग होता है, देखो सौर सेल की बात के जरिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे, CNG का उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट करा हम लोग को 2Cu+O2 एंड 2CuO बनाता है, ये जो किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है, देखो यहाँ पे जो है दो जो है जुड़ रहा है और जुड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, अच्छा ऑक्सीजन का योग रहा है, ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, वैसे तो ये संयोजन भी है, ठीक है, लेकिन संयोजन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका ऑक्सीजन का योग रहा है तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। कह हमको निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो संतुलित नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका 2H2+O2, यहाँ पे जो है H की मात्रा तो बराबर मिल गया है हाइड्रोजन की मात्रा, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बराबर दोनों तरफ नहीं मिल रहा है, ये संतुलित आपका संतुलित नहीं है, बाकी सब जो संतुलित होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। नेक्स्ट का उदासीन विलयन का pH मान क्या डिफरेंस को पता होगा, 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन जो कार्बन जो है वो निम्नलिखित में कौन जो दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल की बात करें तो जिसमें जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो अधिकतर जो दुर्बल अम्ल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा, जो भी कार्बन मौजूद है यहाँ पे CH3 एक दुर्बल अम्ल है, बाकी सब जो है प्रबल अम्ल है, HCl खतरनाक, यानी खतरनाक वाले अम्लों को प्रबल कहते हैं, H2 पर ये भी कोई खतरनाक है। चलिए फिलहाल कहते हैं कि क्रायोलाइट जो है वो किसका एक्स है, 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, एल्युमिनियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। चलिए जी करा पोटेशियम सेम की जो परमाणु संख्या जो है वो कितनी है, देखो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 19 होता है ना पोटेशियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका मेथोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। नेक्स्ट करा कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र पूछ रखा है, देखो 51 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, C2H5OH जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कह रहा कि एल्काइन जो कौन है, एल्काइन इनमें से कौन है, देखो 52 क्वेश्चन देखिए फटाफट से, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा
टू ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। चलिए कर हम लोग को चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, तो C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे 53 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन हम लोग को कि एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो आंसर आपका 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं हम लोग को क्या करेंगे, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज जो है वो क्या है। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मानेंगे वो होता है अंकुरित बीज। क्या होते हैं, अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी। शोषण के अध्ययन के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं अंकुरित बीज का। चलिए एक क्वेश्चन का हम लोग को मानव वीर्य के जो किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो ये आपका उत्सर्जन का है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। अच्छा, पौधे में जाइलम जो निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका जाइलम जो होता है वो आपका जल का होता है, यानी पानी का, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे 57 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन का हमको कि श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है, डिफरेंस को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन ए मानेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे श्वसन के दौरान पूछ रखा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा शायद सीधा जो होना चाहिए, मानव में पूछना चाहिए या फिर जंतु में पूछना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे में जो आपका श्वसन के दौरान जो है वो आपका O2 भी निकलती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मानेंगे मानव के हिसाब से या फिर जंतु के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का हमको कि फलों के पकने को जो है निम्न में से किसके नियंत्रण किए, मतलब निमंत्रित जो है आपका नियंत्रित जो किया था फलों के पकने के लिए निम्न में से। अच्छा, 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एथिलीन का। ठीक है, एथिलीन का उपयोग जो है फलों एक हार्मोन है जो मतलब जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर उसको कहते हैं हम लोग डेंड्राइट। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कर हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपातकाल का हार्मोन है, यहाँ पे बताओ 61 का जो आंसर आपका हो जाएगा एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही करेंगे। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, 62 देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को चबाना जो कि आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है अनैच्छिक यानी आपके इच्छा अनुसार नहीं हो, चबा आप अपने इच्छा से अनुसार मतलब चबाते ना, बाकी उल्टी हो दिल का रखना ये सब आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, या ऑटोमेटिक होते रहेगा। कह रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि जो होती है वो कितने दिन की होती है, 263 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 270 दिन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। कह रहा है कि गंगा एक्शन जो प्लान वो कब शुरू हुआ था, 64 देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 1985, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा हम लोगों की मुकुल द्वारा जो अलैंगिक जन्म जो निम्नलिखित से किसमें होता है, 65 देखिए यहाँ पे आंसर होगा यीस्ट में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। कह रहा हम लोग को निम्न में से कौन सी जो है बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, 66 में क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट टीबी क्या होगा, यहाँ पे आपका टीबी होगा, निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग को कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 67 का ऑप्शन बी होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भी आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण जो क्या है, 68 देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण बता रहा है, 69 देखिए यहाँ पे 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कष्टू का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नीले के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा कि हाइड्रा में जो है अलैंगिक जन्म की विधि जो होती है वो क्या होती है, 71 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमको जल जो है जनन संचारित जो है रोग कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 72 का जो आंसर होगा वो इनमें सभी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 73 के पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो कहता है बाह्य दलपुंज कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि समूह जो है ब्लड समूह ए में कौन सा जो है एंटीबॉडी जो है होता है, तो यहाँ पे 74 क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ब्लड समूह बी वाला जो होगा ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका पूछ रहा है एंटीबॉडी बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। चलिए कर हम लोग को रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, देखो 75 नंबर क्वेश्चन जो होगा वह इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। करा कि पादप वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सी है, तो वहाँ पे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिब्रेलिन जो कि आपका पादप वृद्धि हार्मोन है, ये वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन। चलिए करा हम लोग को कि हार्मोन स्रावित जो होता है वो किस में होता है, देखो 77 जो आंसर होगा वो आपका वो अंतस्रावित ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, सबको पता है 3 जोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। कह रहा है कि एंड्रोजन जो है एंड्रोजन वो क्या है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा आपका ये मेल हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मानेंगे। मटर को अपने प्रयोग के लिए जो है किसने चुना है,
तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा वो होगा मेंडल ने चुना है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही मारेंगे। नेक्स्ट तो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन तो 80 तक आप लोग कन्फर्म करना है, मतलब बनाना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो 80 तक रहेगा, जिसमें सबको 40 का ही आंसर देना है। ठीक है, कितना का देना है? 40 का ही आंसर देना है। तो इस वीडियो में मैंने जो है पूरे जो 80 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को तो शेयर करना ही हर हालत में है, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया हुआ उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।